नमस्कार मित्रों, अपने चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के लोक संतों की। लोक संतों में हमने जाम्बोजी और जसनाथ जी के बारे में जिक्र कर लिया था। आज अपनी चर्चा जो रहेगी मुख्य रूप से संत दादू दयाल जी के बारे में। देखें, दादू दयाल जी की जब हम बात करें, दादू दयाल जी जो है, इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहां? गुजरात में। ठीक है ना, अहमदाबाद गुजरात में जन्म हुआ था 1544 में। समय और लिखना चाहें तो 1544 ईस्वी में। पिता का नाम लोदीराम। पिता कौन थे? लोधीराम ब्राह्मण। लोदीराम ब्राह्मण। गुरु कौन थे? वृंदानंद जी। वृंदानंद जी बुढ़न। गुरु का नाम वृंदानंद जी बुढ़न। ठीक है, लोदीराम जी ब्राह्मण पिता का नाम था और वृंदानंद जी बुढ़न जो है वो इनके गुरु थे। ठीक है ना। आगे देखें, वृंदानंद जी बुढ़न जो थे ये कबीर जी के शिष्य हुए थे। वृंदानंद जी बुढ़न जो है वो कबीर जी के शिष्य थे। वृंदानंद जी बुढ़न कबीर जी के, ठीक है, कबीर जी जो थे इनके शिष्य हुए थे, वृंदानंद जी बुढ़न। ठीक है, इसके बाद में देखिए मित्रों, हम बात करें इनकी प्रधान पीठ की, इनके प्रमुख शिष्यों की, या इनके समकालीन आमेर के जो राजा थे। ठीक है ना। देखो, इनके समकालीन आमेर के राजा भगवंत दास जी जब थे तो भगवंत दास ने किया क्या था? भगवंत दास ने इनको 1585 में, कब की बात कर रहे हैं हम? 1585 की। 1585 में भगवंत दास जी ने इनको मिलवाया था अकबर से। अकबर से मिले थे। ठीक है ना, अकबर से मिले थे। और मिले कहां थे? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात इनकी हुई थी। ठीक है ना। अब हम बात करें शिष्यों की। शिष्यों की प्रमुख बात जब हम करें तो इनके शिष्य जो थे उनकी बात करें, 152 कुल शिष्य हुए थे। ठीक है ना। कितने शिष्य हुए थे? कुल शिष्य 152 थे। इन 52 में से 100 शिष्य एकांतवासी थे और 52 प्रमुख जो थे उनको कहते हैं स्तंभ बावनी। एकांतवासी और स्तंभ बावनी। 52 शिष्यों को दादू जी के स्तंभ बावनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। इनके 52 शिष्य जो थे इनको स्तंभ बावनी कहते हैं। अब बात करें दादू जी की प्रधान पीठ की। प्रमुख पीठ यह है नारायणा, जयपुर में। नारायणा या नरेना, जयपुर में। नारायणा या नरेना की ये जो पीठ है, इस पीठ की स्थापना जो हुई थी 1602 में हुई थी भाई। इनकी प्रधान पीठ जो है वो 1602 में स्थापित है। कब की स्थापित है ये? 1602 में स्थापित है।
देखिए प्रारंभ में क्या है, दादू पंथ जो है वो एक ही शाखा के रूप में चला आ रहा था, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, दादू जी की मृत्यु हुई। दादू जी की मृत्यु के बाद में 1750 के आसपास ये दादू पंथी जो है वो कई शाखाओं में विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। उससे पहले की थोड़ी बात एक बार कर लेते हैं हम। दादू जी की मृत्यु जब हुई थी तो इनकी मृत्यु के बाद में इनके शव को भेराना की पहाड़ी में, ठीक है ना, भेराना की पहाड़ी में दादू जी के शव को खुला छोड़ा गया था। देखो दादू पंथियों का या दादू जी का मानना था कि शरीर जो है इसको वातावरण में खुला छोड़ दिया जाए जीव जंतुओं के लिए, ठीक है ना। शरीर जो है इसको वातावरण में जीव जंतुओं के लिए खुला छोड़ देना चाहिए, ठीक है। इसलिए दादू पंथी जो है इनका शव जो है ना वो वातावरण में खुला ही छोड़ा जाता है। दादू पंथियों का शव, दादू जी का खुद का शव जो था वो कहां पर छोड़ा गया है, भेराना की पहाड़ियों में छोड़ा गया दादू जी का खुद का शव, ठीक है ना। दादू जी का खुद का शव जो है वो भेराना की पहाड़ियों में यहाँ पर खुला छोड़ दिया गया था। इसलिए बाद में दादू जी के जो भी शिष्य होंगे उन सभी का शव जो है वो भाई खुला छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे। देखें यहां पर हम कई बातें करेंगे साथ में, ठीक है। काफी सारी बातें अपनी यहां पर होनी है। मंदिरों को क्या कहते हैं दादू जी के, सत्संग स्थलों को क्या कहते हैं, और दादू जी की क्या क्या विशेषताएं रहेगी दादू जी के ग्रंथ तक की, ठीक है। सबसे पहले हम देखें दादू जी का मंदिर जो है वो क्या कहलाएगा, ठीक है। मंदिरों को कहते हैं दादू द्वार, क्या कहते हैं, दादू द्वार। दूसरी बात करें सत्संग स्थल, दादू जी के सत्संग स्थल जो होते हैं उनको कहते हैं अलख दरीबा, अलख दरीबा, ठीक है। दादू जी के ग्रंथ का नाम दादूजीरी वाणी, ठीक है ना। और बात करें मित्रों, देखें मंदिर जो होते हैं ना दादू जी के, उन मंदिरों में प्रतिमा नहीं रखी जाती तो वाणी रखी जाती है, ठीक है ना। दादू पंथी मंदिर में मूर्ति नहीं रखी जाती है, ठीक है ना, नहीं रखी जाती है। इसके स्थान पर प्रतिमा रखी जाती है, सॉरी इसके स्थान पर वाणी रखी जाती है, वाणी। इसके स्थान पर वाणी रखी जाती है, दादू जी वाणी, ठीक है ना। वाणी जो है वो इसके स्थान पर रखी जाती है। हमने देखा दादू पंथी मंदिरों में प्रतिमा नहीं मिलती है, मूर्ति नहीं रखी जाती है, तो मूर्ति के स्थान पर क्या रखा जाता है भाई, वाणी रखी जाती है, ठीक है। और जिक्र करें, देखें दादू पंथी जो होते हैं वो विवाह नहीं करते हैं भाई, ठीक है ना। दादू पंथी विवाह नहीं करते, विवाह नहीं करते। दादूपंथी जो होते हैं वो विवाह नहीं करते हैं मित्रों, ठीक है ना। दादूपंथी विवाह नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखें विशेष बात और देखें, यहां से ले लेता हूं। दादू जी ने निपक्ष आंदोलन चलाया था, आंदोलन
चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया दादू जी ने? दादू जी ने नीपक आंदोलन चलाया था। ठीक है, और बात देखें, दादू जी ने उपदेश कौन सी भाषा में दिए? उपदेश की भाषा यहां पर मैं जिक्र करूंगा। 1 नंबर तो ढूंढाड़ी, 2 नंबर साधुओं की भाषा होती है सदूकड़ी, ठीक है ना। इन भाषाओं में दादू जी ने उपदेश जो थे वो अपने दिए थे। ढूंढाड़ी भाषा का जिक्र कर लें, चाहे सदूकड़ी भाषा का जिक्र कर लें, ठीक है। इसके बाद में आ जाती है दादूपंथी की शाखाएं। देखें 1750 की जब हम बात करें तो जयतराम जी जो हुए थे, जयतराम जी के समय दादूपंथी जो थे वो कई शाखाओं में विभाजित हो गए थे, ठीक है। इससे पहले भी दादूपंथियों की शाखाओं की चर्चा हो गई थी, क्योंकि दादू जी के पुत्र जो थे उन्होंने भी शाखाएं जो थी वो प्रारंभ कर दी थी। खालसा शाखा दादू जी के पुत्र मिस्किन दास ने, गरीब दास ने प्रारंभ कर दी थी भाई, ठीक है ना। अब देखिए आगे, तो यहां पर दादू जी के जो शिष्य थे उन्होंने क्या किया था, देखें 1750 ईस्वी में जयतराम जी के समय दादू संप्रदाय कई शाखाओं में विभाजित हो गया, शाखाओं में विभाजित हो गया। इसमें देखें कौन कौन सी शाखाएं हुई थी। नंबर 1 खालसा, नंबर 2 विरक्त, नंबर 3 उत्तराधे, नंबर 4 खाकी शाखा, या इसको कहते हैं नागा शाखा। सुंदरदास जी जो है वो प्रारंभ करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं दादू जी के प्रमुख शिष्य। शिष्यों की बात करें तो सबसे पहले शिष्य का नाम आता है यहां पर गरीबदास। दादू जी के पुत्र थे मिस्किन दास, दादू जी के पुत्र थे, दादू जी के पुत्र, ठीक है। इसके बाद में सुंदरदास जी खंडेलवाल, सुंदरदास जी खंडेलवाल, और इसके बाद में रज्जब जी पठान, रज्जब जी पठान, ये दादू जी के आगे थे प्रमुख शिष्य, ठीक है। तो ये अपनी बात हुई है दादू पंथ के बारे में। आगे अपनी चर्चा करेंगे दादू जी के प्रमुख शिष्यों के बारे में भी, सुंदरदास जी और रज्जब जी के बारे में भी आगे की क्लास में अपने चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।